अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग फंक्शंस की बाकी की 3 टाइप्स करेंगे। हमने पहली वीडियो के अंदर जो टाइप की थी उसमें कोई रिटर्न नहीं था, ठीक है, ना ही कोई आर्गुमेंट पास किया था। इसके अलावा हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी जिसमें एक में आर्गुमेंट होता था, एक में रिटर्न नहीं होता था, एक में रिटर्न होता था, एक में आर्गुमेंट नहीं होता था, और जो चौथी टाइप थी उसके अंदर आर्गुमेंट भी होता था और रिटर्न भी होता था। तो सबसे पहले हम लोग ये सारी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कोर्स करेंगे, फिर उसके बाद मज़ीद अगली वीडियोस के अंदर फंक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, वॉइड हेडिंग, ठीक है। हम ऊपर ही डिफ़ाइन भी कर देंगे और डिक्लेयर भी कर देंगे, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया है स्ट्रिंग कोर्स और स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे कि ये हमने सारी चीज़ें किस तरह से की हैं। नेम की जगह यहाँ पे हमें बैश लिखना था, बैश लिख देंगे, ठीक है। अब यहीं पर हम जो है डिफ़ाइन करेंगे। हमने ये पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि अगर हम चाहें तो ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं और मेन के बाद डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे हम ऊपर ही डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, सी आउट, ठीक है, उसके बाद स्टार 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 प्रिंट करवा दिए, ठीक है। उसके बाद लाइन जो है वो एंड करवाएंगे एंडल से। उसके बाद अगली लाइन पे आएंगे और क्या करेंगे कि सी आउट वापस से प्रिंट करवाएंगे। अब अगर हम देखें थोड़ा सा, हमने हेडिंग के पीछे ना वॉइड लिखा है, ठीक है। तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं होगा, मतलब कि हम प्रिंट वगैरह ही कराएंगे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें प्लस माइनस भी कराएंगे, तो हम कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। सही है, रिटर्न यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। ये फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा, और इस फंक्शन के अंदर जो जो हम काम कराएंगे वो सामने डिस्प्ले हो जाएगा, मगर ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने उसके बाद सी आउट, कोर्स, एंड एल, उसके बाद इसी तरह से बैच भी प्रिंट कर देंगे, और लास्ट लाइन में वापस से स्टार्स प्रिंट कर देंगे। आखिर में ये पूरा प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अभी जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो ये हमने प्रोग्राम लिख दिया है। अब हम देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने दो बातें देखी थी। वो ये कि हम मेन से पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और मेन के बाद डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक तरीका ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम डिफ़ाइन भी मेन से ऊपर ही कर दें। तो हमें जो है, हम मेन के नीचे अगर डिफ़ाइन नहीं करना चाहते तो ऊपर डिक्लेयर के साथ हमें डिफ़ाइन भी करना होगा फंक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है, ठीक है, उसकी सबसे पहले, अब फंक्शन के नाम से पहले आती है हमारे पास रिटर्न टाइप, जो जहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर इंट होता तो समझो रिटर्न इंट हो रहा होता, इंटीजर रिटर्न हो रहा होता। अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो फ्लोट रिटर्न हो रहा होता, मगर यहाँ पे वॉइड लिखा है। वॉइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है। तो हमें इससे पता चल जाना चाहिए ये कौन से टाइप का फंक्शन है, नो रिटर्न, ठीक है। अब आगे आर्गुमेंट देखते हैं, आर्गुमेंट है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने जो है फंक्शन की जो है वो रिटर्न टाइप लिख ली होती है, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। नाम हमने रख दिया हेडिंग। हेडिंग के बाद हमने ब्रैकेट्स लगाए। ब्रैकेट्स के अंदर हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग कोर्स और स्ट्रिंग बैच, ठीक है। दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। ये ब्रैकेट के अंदर हमेशा आते हैं आर्गुमेंट, ये जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, मतलब कि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है। तो ये कौन सी टाइप है, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न विद आर्गुमेंट, ठीक है, मतलब कि कोई रिटर्न नहीं है और आर्गुमेंट है। अब यहाँ पे दो हमारे पास वेरिएबल्स बने हैं, एक बना है हमारे पास कोर्स और एक बना है हमारे पास बैच, और दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग से हमारे जहन में डबल इन्वर्टेड कॉमास आने चाहिए। जो भी हम इसके अंदर इनपुट करते थे वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता था, सही है। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर क्या डिफ़ाइन किया है, सबसे पहले प्रिंट कर दो स्टार्स बहुत सारे, ठीक है, लाइन छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन में क्या होगा, सी आउट, उसके बाद 3 स्टार प्रिंट करो, फिर जो कोर्स में है वो प्रिंट करो, मगर यहाँ तो कोर्स में कुछ है ही नहीं, इस फंक्शन में तो कुछ भी नहीं है ना। मतलब कि वो आर्गुमेंट कहीं से पास होगा, पहले वो आर्गुमेंट कहीं से आएगा, कोर्स के अंदर कुछ आएगा तभी तो वो प्रिंट होगा। सही है, प्रिंट कर दो कोर्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको। उसके बाद वापस से लाइन छोड़ो और फिर बैच के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। उसके बाद वापस से बहुत सारे स्टार्स प्रिंट कर दो, ठीक है। अब मेन के अंदर आ गए हम। एग्जीक्यूशन हमारी मेन से स्टार्ट होती है, तो पढ़ना भी हम मेन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मगर हमने पहले ये फंक्शन समझ लिया फंक्शन करता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम मेन के अंदर आए, सबसे पहले हमने फंक्शन को ही कॉल कर दिया। फंक्शन को कॉल किया, हेडिंग लिखा हमने, हेडिंग लिखने के बाद हमने ब्रैकेट्स लगाए। अब ब्रैकेट्स के अंदर
जो कॉमा से पहले हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो पहले स्ट्रिंग में चला जाएगा, पहले वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू लिखेंगे वो दूसरे वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम 2 या 3 या 4 जितने भी आर्गुमेंट्स चाहते थे हम पास कर सकते हैं, सही है। और ये हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमास में आती है, सही है। अगर यहाँ पे मैं कोई ऊपर वेरिएबल बनाया होता वो कैर डाटा टाइप का होता या इन डाटा टाइप का होता, कैर का होता, तो मैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा लगाती। इसी तरह से इंटीजर होता है तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट हेडिंग के आगे 4,5 लिख देती, तो ऊपर वो पहले वेरिएबल में चला जाता, कॉमा से पहले वाला, कॉमा के बाद वाला दूसरे वेरिएबल में चला जाता, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम जो है मतलब कि कौन सा बना रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्ट्रिंग ही बना सकते हैं, कैरेक्टर भी बना सकते हैं, इंटीजर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेडिंग के बाद हमने EE163 CPA कहाँ जाके स्टोर होगा? ये कोर्स में जाके स्टोर होगा। और FE इलेक्ट्रिकल, ठीक है, वो कहाँ चले जाएगा? बैच में चले जाएगा। अब क्या हुआ है, मेन के अंदर आए, हेडिंग फंक्शन को उसने कॉल किया, CP डाल दिया कोर्स के अंदर, FE इलेक्ट्रिकल डाल दिया बैच के अंदर, वो चला जाएगा फंक्शन के पास। फंक्शन के पास गया, वो सबसे पहले स्टार प्रिंट करेगा, उसके बाद कोर्स प्रिंट करेगा, कोर्स में जो वैल्यू होगी कौन सी होगी? EE163 CP। उसके बाद बैच, अगली लाइन में बैच प्रिंट करेगा, FE इलेक्ट्रिकल। उसके बाद क्या करेगा? बहुत सारे स्टार्स प्रिंट करेगा। यहाँ पे कुछ बातें समझने की हैं, वो ये कि ये जो हमने कोर्स और बैच वेरिएबल बनाए हैं ना, हम जब भी फंक्शंस लिखा करेंगे तो जो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर बनाएंगे, ठीक है, तो वो वेरिएबल फंक्शन तक ही महदूद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं मेन में वापस से कोर्स को प्रिंट करूं और कोर्स प्रिंट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो फंक्शन का ही वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर जो हम वेरिएबल बना रहे हैं तो वो फंक्शन में ही बना रहे हैं। और मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकती थी कि इंट मेन के अंदर मैं एक कोर्स वेरिएबल डिक्लेयर करती और एक बैच वेरिएबल डिक्लेयर करती, फिर उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ डालती। तो वो जो दोनों वेरिएबल्स होते मेन के वो अलग होते और जो हेडिंग के वेरिएबल्स होते वो अलग होते, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती। तो ये चीज़ हमें लाजमी जहन में रखनी है, ठीक है, कि हमारे पास दोनों वेरिएबल्स अलग अलग होंगे। अब हम इसको चला कर देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। कुछ भी हमसे पूछेगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इनपुट वगैरह तो लिया नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसने प्रिंट कर दिया सबसे पहले स्टार्स, उसके बाद 163 FE इलेक्ट्रिकल, फिर स्टार्स। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रिंट हो गया। अब हम फंक्शंस की दूसरी टाइप देखेंगे जो कि हमारे पास है, जिसमें हम क्या करेंगे? आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे मगर रिटर्न टाइप होगी। तो वो हम देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है, अब हम इसको देखते हैं। मेन से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। मेन के अंदर गए हम, ठीक है, वहाँ पे एक फ़ंक्शन कॉल हुआ हुआ है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, कुछ भी पास नहीं किया हुआ। जैसे पहले हमने EE163 CP, ठीक है, उसके बाद FE इलेक्ट्रिकल पास किए हुए थे आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है हमारे पास। इसकी जो हमारे पास टाइप है वो आर्ग्यूमेंट वाली नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो इंट स्क्वायर, ठीक है, ऊपर इसकी डेफिनेशन हुई है। अब ये वहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसने देखा इंट स्क्वायर नाम का एक फ़ंक्शन बना हुआ है, इंट लिखा हुआ है स्क्वायर से पहले, मतलब कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। मतलब हम जो भी रिटर्न करें, हम डायरेक्ट भी कोई इंटीजर रिटर्न कर सकते हैं, 0 1 2 3। हम 2 × 2 करके भी उसका आंसर इंटीजर ही आता है 4, तो वो भी रिटर्न कर सकते हैं। इसी तरह हम एक ऐसा वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। तो हम तीनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो वेरिएबल वाला काम हम कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल वाला कर लेंगे क्योंकि उसके अंदर हम लोग कुछ भी जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा के उस वेरिएबल के अंदर अपना आंसर रखेंगे जो कि इंटीजर होगा, ठीक है, फिर वो हम रिटर्न कर देंगे। अब अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया? इंट स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर से पहले हमने उसकी रिटर्न टाइप लिख दी कि हम कोई इंटीजर रिटर्न करने वाले हैं। उसके बाद कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया था तो हमने ब्रैकेट्स ऐसे ही लिखे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आए, सबसे पहले एक वेरिएबल बना नम नाम का जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये जो नम है ना, ये सिर्फ इसी फंक्शन तक महदूद है, मैं इसे मेन से कॉल नहीं कर सकती या मैं इसे मेन में प्रिंट भी नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैंने मेन में जो मेन फंक्शन में सी आउट नम लिख दिया तो वो प्रिंट, वो पहचानेगा ही नहीं है कौन सा फंक्शन है, ठीक है।
तो इंट नम सी आउट, ठीक है, उसके बाद एंटर अ नंबर टू स्क्वायर, ऐसा नंबर एंटर करें जिसका आपको स्क्वायर कराना है। उसके बाद एंडल सी इन नम, नम में हमने वो नंबर उसको दे दिया। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया इंट स्क्वायर्ड नम, स्क्वायर्ड नंबर, ठीक है, उसमें हमने क्या स्टोर कराया, नम मल्टीप्लाई बाय नम, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न क्या कर दिया, स्क्वायर्ड नंबर। स्क्वायर्ड नंबर की डाटा टाइप एक दफ़ा देख लेंगे हम कौन सी है, इंटीजर है। क्यों है इंटीजर, क्योंकि हमें रिटर्न भी इंटीजर ही करना है, सही है। तो हमने रिटर्न कर दिया इंटीजर, मतलब कि जो भी नम हम एंटर करेंगे, 5 एंटर किया तो उसने 5 अपने अंदर स्टोर कर दिया नम ने, और फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया और वो स्क्वायर्ड नम में चला गया, ठीक है, 11 लाइन पर। उसके बाद 12 लाइन पर क्या हुआ कि उसने रिटर्न कर दिया, अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 है तो 25 उसने रिटर्न कर दिया। कहाँ पर जाएगा 25, वापस से वहीं पर जाएगा जहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हुआ था, स्क्वायर पे, ठीक है, तो वहीं पे गया और उसने जो है स्क्वायर दे दिया। अब ये जो है ना, हमें इसको प्रिंट भी करना है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर से पहले सी आउट कर देंगे। अब ये भेज तो देगा मगर 25 प्रिंट कहाँ होगा, हमें स्क्रीन पर भी तो चाहिए ना 25, तो हम स्क्वायर से पहले सी आउट लिख देंगे और फिर स्क्वायर लिखेंगे तो वो इसको प्रिंट भी कर देगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सी आउट लिख दिया है। सी आउट क्यों लिखा है, क्योंकि जो स्क्वायर वो आया है 25 जो आया है वो उसे प्रिंट भी करना है, ठीक है। तो सी आउट स्क्वायर मतलब कि जो रिटर्न करेगा उसे प्रिंट कर देगा। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। तो इसने हमसे पूछा एंटर अ नंबर टू स्क्वायर, हमने कह दिया 5, तो इसने प्रिंट कर दिया 25, ठीक है। इस तरह से करके ये प्रोग्राम जो है वो चला है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते थे कि जो है हम अपनी प्रोग्राम की स्पीड बढ़ाने के लिए या अपनी मेमोरी की जगह बचाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो है स्क्वायर नम ना बनाते और डायरेक्टली नम मल्टीप्लाई बाय नम जो है वो रिटर्न के आगे लिख देते, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई होते तो वो इंटीजर ही रिटर्न करता, क्योंकि वो इंटीजर ही है नम, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते थे, मगर हमने इस तरह से प्रोग्राम लिखा है। अगर हम लोग जो है अपनी मेमोरी में जगह बचाना चाहते हैं तो हम वैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट भी होगा और रिटर्न टाइप भी होगी। अब वो देखते हैं कि किस तरह से लिखते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रोग्राम लिख लिया है हमने, और अगर हम इसको मेन से देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या हुआ है कि माय नम नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर डाटा टाइप है, जिसकी वो हमारे पास बन गया है, ठीक है। उसके बाद एंटर अ नंबर प्रिंट होगा स्क्रीन पे। उसके बाद सी इन माय नम, जो भी हम नंबर एंटर करेंगे वो माय नम में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सी आउट, उसके बाद प्रिंट होगा वापस से स्क्वायर ऑफ माय नम। फॉर एग्जांपल मैंने 6 इनपुट दिया, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 6 इज़, ये प्रिंट होगा। उसके बाद आगे आगे क्या प्रिंट होगा, स्क्वायर माय नम, ये एक फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। सबसे पहले उस फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट लिखा हुआ है और अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है। वो जो फंक्शन है उसका नाम है स्क्वायर, और अंदर जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है वो है माइनम, मतलब कि माइनम के अंदर जो मैंने 6 वैल्यू इनपुट की है वो अब चली जाएगी स्क्वायर के फंक्शन में, ठीक है। अब हम देखते हैं स्क्वायर का फंक्शन क्या है। कंपाइलर जाएगा ऊपर, ठीक है, वो देखेगा चलो भाई माइनम जो है वो 6 के अंदर, 6 है इसके अंदर, वो लेके गया वो 6 को स्क्वायर के अंदर। अब अगर हम उस फंक्शन को देखें तो स्क्वायर से पहले इंट लिखा हुआ है, मतलब कि जो प्रोग्राम है ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, सही है। उसके बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा हुआ है इंट num1, मतलब कि जो भी आर्ग्यूमेंट आए उसे आप num1 में डाल दो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल बना हुआ होता है फंक्शन का, उस वेरिएबल के अंदर चली जाती है आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, जो भी आर्ग्यूमेंट पास होता है, ठीक है। तो माय नम हमने पास किया था, माय नम के अंदर 6 था, 6 चला जाएगा num1 के अंदर जो कि फंक्शन के अंदर जाएगा, सही है। उसके बाद क्या हुआ, फंक्शन के अंदर इंट स्क्वायर्ड, एक और वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम है स्क्वायर्ड और जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर। उसके बाद स्क्वायर्ड में डाल दो num1 मल्टीप्लाई बाय num1। अब num1 में क्या आया था, 6 आया था, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो और उसको स्क्वायर्ड में डाल दो, मतलब कि 36, और रिटर्न कर दो स्क्वायर्ड, मतलब कि इस पूरे फंक्शन का रिटर्न दे दो, जहाँ से भी ये कॉल हुआ है उसको रिटर्न दे दो 36, ठीक है। तो 36 इसका रिटर्न है, कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर 18 से आए थे हम, 18 पर वापस जाएंगे। स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36, 36 प्रिंट होगा, फंक्शन का जो रिटर्न आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके हमारे पास जो है इसका जो है प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। अब हम एक दफ़ा इसको चला के भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से चलेगा। तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई।
ये हमसे सबसे पहले पूछेगा एंटर अ नंबर, जो हमने मेन में स्टेटमेंट्स लिखी थी सारी, एंटर अ नंबर, और हम दे देंगे इसको 6, तो स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36। तो इस तरह से करके इसने ये प्रिंट कर दिया। अब हमने फंक्शंस की चारों टाइप्स देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फंक्शंस के जो मज़ीद कोड होंगे वो करेंगे।